प्रदेश के रुद्रपुर में कांग्रेस की 3 वरिष्ठ नेत्रियों को पुलिस ने अग्रसेन चौक पर उस समय अपनी हिरासत में ले लिया जब वह पैदल मोदी मैदान की ओर जा रही थी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा व रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष मोनिका ढाली को पुलिस अपनी हिरासत में लेकर कोतवाली ले आई। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला व प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना शर्मा का कहना था कि उनके साथ कांग्रेस कई तमाम कार्यकर्तियां अंकिता को न्याय दिलाने व मामले में सामने आ रहे भारतीय जनता पार्टी के वीवीआईपी के नाम का खुलासा कर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार व पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कि न्याय दिलाने की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचे। भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा है। सरकार महिलाओं का मान सम्मान बचाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इससे पूर्व अग्रसेन चौक पर जब पुलिस कांग्रेस नेत्रियों ने हिरासत में लेने का प्रयास कर रही थी तो मौजूद सभी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। बाद में पुलिस ने ज्योति रौतेला, मीना शर्मा व मोनिका ढाली को अपनी हिरासत में ले लिया। राज्य के चकराता के तहसील अंतर्गत म्यूणा गांव निवासी टीकम सिंह चौहान के देवदार की लकड़ी से बने 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। पीड़ित भवन स्वामी टीकम सिंह चौहान ने बताया है कि घटना के समय उनकी मां मकान के आखिरी कमरे में सो रही थी। आग की लपटों से निकल रहे धुआं और दुर्गंध आने से अचानक से उनकी आंख खुली तो आग की लपटें देखकर दंग रह गई। उन्होंने बताया कि बाहर निकलने के लिए मकान की दोनों साइड पर दरवाजे बने होने से मां दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई। पास के दूसरे मकान में परिवार के अन्य सदस्य सो रहे थे। मां ने शोर मचाकर सभी को जगाया, लेकिन तब तक आग ने मकान को अपने आगोश में ले लिया। परिवार के सदस्यों सहित सभी ग्रामीणों ने पानी की बाल्टी से आग पर काबू पाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आसपास के मकान तक पहुंचने से पहले ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे राजस्व उप निरीक्षक जयालाल शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मकान में आग लगने का कारण बिजली की तार में शॉर्ट सर्किट है। मामले की जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार की लिखित तहरीर आने पर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है और भारतीय जनता पार्टी को दिया हर वोट उत्तराखंड को मजबूत बनाने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में जितना विकास उत्तराखंड ने देखा है उतना विकास पूर्ववर्ती सरकारें स्वतंत्रता के बाद अपने पूरे कार्यकाल में भी नहीं कर सकी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में गरीबों को 85,000 घर दिए, साथ ही 12 लाख घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड को भी मिला है। चुनावी जनसभा को विजय सभा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में सही नियत के साथ कार्य किए। जब नियत सही होती है तो उसका नतीजा भी सही होता है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड की 5 सीटों पर कमल खिलाकर अब की बार 400 पार के संकल्प को पूर्ण करेंगे। जनसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट व अल्मोड़ा लोकसभा प्रत्याशी अजय टमटा एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हुए 6 सवाल पूछे। मंगलवार को पीएम मोदी ने रुद्रपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। इधर पीएम मोदी के चुनावी दौरे पर आर्य ने कहा कि जनता के कुछ सवालों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड की जनता को आशा है कि उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर वह अपनी पार्टी की भूमिका व दृष्टिकोण को स्पष्ट करेंगे। यशपाल आर्य ने कहा कि हमारा मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि हमारे शांतिप्रिय प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति न करते हुए प्रधानमंत्री जी को निम्नानुसार मूल मुद्दों पर सीधे व स्पष्ट जवाब देना चाहिए। उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल भारतीय जनता पार्टी का वीआईपी नेता कौन? दूसरा प्रश्न, हमारी आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ धाम में 230 किलो गायब सोने का दोषी कौन? तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड में पेपर लीक और भर्ती घोटाले का दोषी कौन? चौथा प्रश्न, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य के साथ अग्निवीर योजना के नाम पर खिलवाड़ करने का दोषी कौन? पांचवा प्रश्न, एनसीआरबी महिला अपराध में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड नंबर 1, बहुत से अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता पदाधिकारी सम्मिलित ऐसे घिनौने कृत्यों का जिम्मेदार कौन? वहीं छठा प्रश्न, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का बोलबाला, भूकानून की अनदेखी और शराब माफिया, भूमाफिया व खनन माफिया को संरक्षण का दोषी कौन? यशपाल आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड रुद्रपुर आगमन पर जिला कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षगण अपने जिला मुख्यालयों पर इन 6 मुख्य बिंदुओं पर प्रेस वार्ता करेंगे। वह सभी फ्रंटल विभाग अपने अपने स्तर पर इन बिंदुओं का प्रचार प्रसार करेंगे। अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से इन मूल प्रश्नों को लेकर जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हजारों छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले 11वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा के बाद इन दिनों छात्र छात्राओं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। विभाग की ओर से इसके लिए 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 मूल्यांकन केंद्र गढ़वाल और 13 कुमाऊं मंडल में है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 27 मार्च से शुरू हुआ मूल्यांकन का कार्य 10 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए 3574 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद 30 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है, जिसे घोषित होने में अभी समय है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पिछले साल 47,000 से अधिक छात्र फेल हो गए थे। इसमें 12वीं में 19,000 और 10वीं में 28,000 छात्र छात्राएं शामिल थे। निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने बताया कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए छात्र हित में निर्णय लिया गया कि 10वीं के छात्र छात्राओं का रिजल्ट आने से पहले उन्हें 11वीं कक्षा में दाखिला दिया जाए। इस संबंध में सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।